हेलो एवरीवन, मैं तरुण जायसवाल आप सभी का भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम यहां पे प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उस विषय पे चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चीजों को प्रॉपर तरीके से समझिएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के लिए लगेंगे, काउंसलिंग के बाद का प्रोसेस क्या होगा, काउंसलिंग कब से स्टार्ट किया जा रहा है, इन सब विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हो कि व्यापम के द्वारा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस किया गया, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है काउंसलिंग का प्रोसेस। तो काउंसलिंग जो आपका स्टार्ट किया जा रहा है, मैं कुछ डेट आपको बताने वाला हूं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो रही है, मतलब आपको काउंसलिंग का फॉर्म कब से फिल करना है। तो यहां पे आप देखेंगे आपको आईजीकेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिख रहा होगा, बट मैं आपको बताता हूं कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 9 अगस्त से फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएगा और 15 अगस्त तक रात्रि 12 बजे, मतलब रात को 12 बजे तक आप 9 अगस्त से आप कब तक 15 अगस्त तक 9 अगस्त से 15 अगस्त को रात को 12 बजे तक आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, रात को 12 बजे तक आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। काउंसलिंग का फॉर्म फिल कैसे करना है, कल से ये डेट स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कल फिर आप लोगों के बीच जुड़ूंगा और फॉर्म कैसे भरना है ये भी बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो उन विषय पे अगर बात किया जाए, सबसे पहला चीज हमें ये पता चल गया कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, 9 से स्टार्ट हो रहा है और 15 अगस्त तक काउंसलिंग के फॉर्म आपको फिल करने हैं। ठीक है, उसके बाद की प्रक्रिया, उसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए, चलिए ये आ गया। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे काउंसलिंग के लिए, ये बात है। ठीक है, काउंसलिंग का फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो वहां पे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपके पास आपका फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, उसके बाद हम देखेंगे आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तो बेसिक चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आधार कार्ड, ये सभी आपके पास तो होंगे ही। बात करते हैं विशेष मुद्दों पर जो एकदम कंपलसरी है। सीजी डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र का होना जरूरी है, तभी आप काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगे। आप छत्तीसगढ़ स्टेट में एग्रीकल्चर के लिए बीएससी ऑनर्स, बीएससी एजी ऑनर्स का डिग्री लेना है, तो आपको पहले यह प्रूफ करना होगा कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और आप उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट एकदम कंपलसरी होगा आपके लिए। ठीक है, तो डोमिसाइल होना एकदम कंपलसरी है। उसके बाद अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, इस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ये जाति प्रमाण पत्र आपका परमानेंट होना चाहिए, स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करें तो इनकम सर्टिफिकेट, ये इनकम सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है भाई। स्कॉलरशिप जो मिलते हैं ना, जो स्कॉलरशिप के लिए इनकम सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। तो डोमिसाइल हो गया, कास्ट हो गया और इनकम सर्टिफिकेट। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, वो कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, समझे। पर अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, इस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। क्लियर। उसके बाद आया मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बाद आया पीएटी स्कोर कार्ड। जो स्कोर कार्ड आपको मिला होगा, पीएटी का रिजल्ट आपने डाउनलोड किया होगा, वो पीएटी स्कोर कार्ड। फॉर्म भरते समय पीएटी एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अगर आपने पीएटी का फॉर्म फिल किया होगा, उस फॉर्म फिल करते समय एक ऑप्शन आपके पास आता है कि कृषक वाला एक कॉलम आपको दिखा होगा, अगर आपने उसमें यस किया होगा तो कृषक सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्या आ गया, गैप सर्टिफिकेट। अब कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ नहीं रहेंगी कि मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है, गैप सर्टिफिकेट क्या है, ये कुछ बेसिक चीजें। एप्लीकेशन फॉर्म तो आप समझ गए, जिस टाइम पे आपने फॉर्म भरा होगा उसका आपके पास प्रिंट होगा, वो हो गया। उसके बाद पीएटी स्कोर कार्ड, जो रिजल्ट आपके पास आया वो स्कोर कार्ड हुआ। उसके बाद कृषक सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो पीएटी का फॉर्म भरते समय एक कॉलम आपके पास आता है कि आप कृषक फैमिली से बिलोंग करते हैं कि नहीं, या कृषक है कि नहीं। तो अगर आपने उसमें यस किया होगा, आपने रिजल्ट का पीडीएफ भी देखा होगा, उसमें आपके स्कोर, जहां पे आपका रोल नंबर होगा, जो भी आपका सीरियल नंबर या रैंक आया होगा, उसके बगल में केआर रैंक कृषक भी लिखा होगा।
ठीक है, तो आपने क्या किया, फॉर्म भरते समय कृषक वाले को टिक किया है, इसलिए वो कृषक सर्टिफिकेट भी जरूरी है। बात समझ गए। बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट की। गैप सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट के लिए है जो 12th के बाद गैप लिए हैं, मतलब ड्रॉपर बैच के जो बच्चे होंगे वो 12th के बाद 1 साल का गैप लिए होंगे, तो गैप सर्टिफिकेट उनको लगेगा। ये गैप सर्टिफिकेट बनेगा कैसे, आपके स्टेट में जो नोटरी, जैसे जो नोटरी करते हैं ना, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, आपकी स्टेट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, वहां पे जो नोटरी करता है, यह गैप सर्टिफिकेट जरूरी नहीं, कहीं से भी आप बनवा सकते हैं। जो नोटरी करता है उनके पास फॉर्मेट होता है गैप सर्टिफिकेट का, आप बताएंगे कि कॉलेज एडमिशन के लिए मेरे 1 साल का गैप है, वो आपको वो गैप सर्टिफिकेट बना के दे देगा, समझे, ये गैप सर्टिफिकेट है। बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। यहां पे जो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वहां पे क्या होगा, वहां पे आप जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, वहां पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिलेगा। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपके पास नहीं है तो आप IGKV के साइट में मेडिकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, सबका फॉर्मेट उसमें अपलोड है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात ये आता है मेडिकल सर्टिफिकेट 2 टाइप का बनता है, उस हॉस्पिटल में 2 टाइप का मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। आपने वहां जाकर क्या बोलना है, कॉलेज काउंसलिंग के लिए, कॉलेज एडमिशन के लिए मुझे एडमिशन बनाना है, एडमिशन लेना है, उसके लिए मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, ये बोलना है। ठीक है, आप क्या होता है, देखो मेडिकल सर्टिफिकेट 2 टाइप का, मतलब एक जॉब के लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, उसमें आपके पूरे रूटीन चेकअप होंगे, आपका बीपी, आपका शुगर, ये सब चीजें होंगी वहां पे, वो सब चीजें नहीं। मैक्सिमम 200-300 रुपए में आपका मेडिकल बनेगा। अगर आप जॉब के लिए मेडिकल बनवाते हैं तो 1000 रुपीज के आसपास लगता है, तो वहां पे नहीं, आपको 200-300 रुपए का वो मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा, वो चीजें बनवानी है। ठीक है, तो 1000 वाला मत बनवाना, वो 200 में बन जाता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओगे, फॉर्मेट मिलता है, MBBS डॉक्टर होना चाहिए, उनका साइल सिग्नेचर होगा और वो मेडिकल बन जाएगा, तो मेडिकल का प्रॉब्लम भी खत्म। उसके बाद स्कोर कार्ड है, एप्लीकेशन फॉर्म है, कृषक सर्टिफिकेट, ये अपने ये फॉर्मेट IGKV का जो फॉर्मेट है उससे वो तहसीलदार और पटवारी इनके साइन से ये कृषक सर्टिफिकेट भी बन जाता है। गैप सर्टिफिकेट वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर आपका 12th के बाद गैप हो रहा है तो आपको वो सर्टिफिकेट बनवाना होगा। क्लियर हुआ। जब आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे तो यहां पे जो चीजें ये लिस्ट बनी हुई है उसमें मैक्सिमम चीजें लगेंगे नहीं, आपको कास्ट लगेगा, आपको आधार कार्ड लगेगा, TC CC ये सब चीजें लगेंगी, बट आपको जैसे कॉलेज अलॉट होगा, समझिएगा मेरी बात को ना, आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, आपने काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर दिया, 15 अगस्त तक वो चीजें हो गई, उसके बाद कॉलेज अलॉट होगा, कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करने के लिए रायपुर जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DVC होगा, उस टाइम पे ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, समझे। काउंसलिंग फॉर्म भरते समय इसमें सब कुछ नहीं लगता है, बट जब वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, सीट अलॉट हो जाएगा, उसके बाद जब वेरीफाई करेंगे आप, यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा ना, जब DVC के लिए जाएंगे तो वहां पे ये पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ गए, यहां पे देखते हैं, यहां पे एक बार फिर से BKCI ने सक्सेस रेट का ग्राफ एक और कदम आगे बढ़ाया, ग्राफ को एक बार और ऊपर लेके गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंक कार्ड हमारे दिख रहे होंगे, हमारे रैंकर्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट का इस साल का शानदार रिजल्ट। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में मैक्सिमम बच्चे बायो के थे, एग्रीकल्चर ग्रुप के जो बच्चे थे वो सिर्फ भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट से बिलोंग कर रहे थे, कुछ बच्चे और थे, बट मैक्सिमम आप देखेंगे जितने भी एग्रीकल्चर ग्रुप के बच्चे हैं वो BKCI परिवार का ही हिस्सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2nd रैंक जो हमारे ऑनलाइन बैच से है, ऑनलाइन उन्होंने प्रिपेयर किया। 9th रैंक ऑफलाइन बैच एग्रीकल्चर ग्रुप, उसके बाद और भी रैंक आपको 15th रैंक, 23rd रैंक, 33 रैंक, ऐसे रैंकर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ जाएं तो कुछ विशेष चीजें क्या दिख रहा है भाई, आपके ये चीज लास्ट ईयर आपने पेपर दिया होगा और आपका रैंक ज्यादा आया होगा, तो आपके ये तो समझ में आ गया होगा कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का पेपर आसान नहीं है, उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर तैयारी की जरूरत है। तो उस तैयारी का साथ BKCI के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको नए बैच के लिए का जो अनाउंसमेंट मैं आज करने जा रहा हूं, तो 16 अगस्त से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है BKCI में। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, 16 अगस्त से
भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए नया बैच स्टार्ट करने जा रहा है, जो एक स्पेशल ऑफर के साथ लॉन्च किया जा रहा है। और वो ऑफर लॉन्च जो किया गया वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 15 अगस्त से पहले जिन बच्चों को एडमिशन लेना है या जिन बच्चों का एडमिशन होना है, उन्हें फीस में सीधा 10% का शानदार डिस्काउंट दिया जाएगा। ये सिर्फ इंडिपेंडेंट डे स्पेशल ऑफर है। 15 अगस्त से पहले जिन बच्चों का आपको एडमिशन लेना है, जिन बच्चों को बीकेसीआई परिवार का हिस्सा बन के प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में सिलेक्शन लेना है, अच्छा रैंक लेना है, आईसीआर एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना है, उनके लिए एक शानदार ऑफर है। 10% का भारी छूट आपको दिया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी भारतीय कृषि कोचिंग परिवार का हिस्सा बनिए, एडमिशन लीजिए, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी एक शानदार तरीके से आगे बढ़ाइए। जल्दी मैं आपसे जुड़ूंगा। काउंसलिंग का फॉर्म कैसे फिल करना है, कॉलेज प्रेफरेंस कैसे सेट करना है, किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं करना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना है, जैसा जैसा मैं बताते जाऊंगा वैसा वैसा करना है। तो मैं आपसे कल फिर से जुड़ूंगा काउंसलिंग की प्रक्रिया के साथ। मैंने आज आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो चीजें बताई, सभी चीजों को तैयार रखिएगा और कल मिलेंगे आपसे काउंसलिंग फॉर्म फिल करने के तरीकों के साथ। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।